लोग 2020 का पेपर सॉल्व करेंगे जीके, ओके। और क्लास 6 होगा सैनिक स्कूल, ठीक है। ये जो पेपर है ये हर साल होता है, ठीक है। और टोटल जो क्लास 6 में मार्क्स होते हैं वो 300 है। अगर क्लास 9 की बात करें तो उसमें 400 का टोटल मार्क्स होते हैं। और जो ये 300 है इसमें भी जो मेजर पोर्शन है 50% वो मैथ का होता है। मैथ के आपको टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे, ओके। और उसमें से आपको एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो लगभग आपको टोटल ये 150 मार्क्स तो सिर्फ मैथ के हो गए। बाकी के फिर 50 मार्क्स जीके के होते हैं, उसमें 25 क्वेश्चन होंगे जीके, लैंग्वेज और इंटेलिजेंस, जिसको रीजनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और जीके के 15 क्वेश्चन होंगे। सॉरी, जीके के आपको यहाँ पे 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हुआ, तो टोटल 50 मार्क्स का पेपर हुआ, ठीक है। एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती है। आप जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को अटेम्प्ट करो। आपको अगर कोई गलत क्वेश्चन हो गया तो उसके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। तो कोशिश करनी है OMR में हमने सभी के सभी फिल करने की आनी है। जितने आते हैं वो सही कर दो, जितने नहीं आते वो कर दो जैसे भी हो, ठीक है। एलिमिनेशन करके मीन्स अगर 2 ऑप्शन है तो उसमें से अगर आपको कोई नहीं कन्फर्म है तब भी आप कर दो, ठीक है। बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो पेपर होता है वो OMR मार्कशीट होती है, उस पर आपको आंसर्स लिखने हैं। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने जीके के क्वेश्चंस, ठीक है। क्लास 6 सैनिक स्कूल, ओके। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 2020 में जो आया था, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज, ओके। इससे लगभग आपको आइडिया मिल जाता है कि पेपर का किस टाइप का कितना लेवल होता है। इसको हम रेग्यू सॉइल बोलते हैं, ठीक है ये, ओके। नेक्स्ट PB संधू, जो जितनी भी गेम्स हैं उसमें अभी जो भी प्रोमिनेंट प्लेयर हैं, इस साल तो गेम्स बहुत हुई ही नहीं, ठीक है। और तो वो किस गेम्स से एसोसिएटेड हैं, कौन सा वो गेम खेलती हैं, ठीक है। वो बैडमिंटन खेलती हैं PB संधू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, स्पेस प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ लुक्ड आफ्टर बाय। जो स्पेस प्रोग्राम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या इंडिया का, वो कौन देखता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो है इसरो, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्टेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ओके। इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में मिलेगा, इसीलिए बेंगलुरु को स्पेस सिटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पर है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये आपको सतलुज पर मिलेगा, ठीक है। हु इज़ नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक्चुअली जो आयरन मैन ऑफ इंडिया है वो बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। इनका अभी वो मूर्ति भी बनाई गई थी, सबसे बड़ी स्टैचू, ओके। और इसके अलावा आयरन मैन ऑफ सबसे पहले इसको जो मेन पर्सन थे ना, जिनकी वजह से ये आयरन मैन का जो टैग है वो स्टार्ट हुआ, वो थे बिस्मार्क, ठीक है, आयरन मैन ऑफ जर्मनी। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया, ओके। साउथ इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो ये होगी गोदावरी, ओके। जिसको हम दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, ठीक है, मीन्स साउथ की गंगा। कई बार क्या होता है कि पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, उसमें क्या लिखा था, विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा, ओके। तो उसका आंसर भी गोदावरी ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग एज वेल एज इवनिंग स्टार। ये भी बड़ा एक क्लासिकल क्वेश्चन है, हमेशा पूछते हैं ऐसा, ठीक है। और इसका आंसर होगा वीनस, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इंडियन सिटीजन राइट टू इक्वेलिटी। अब इक्वेलिटी का मतलब क्या होता है पहले तो ये देख लो, ठीक है। और फिर ये किस आर्टिकल में लिखा है। बेसिकली ये आर्टिकल 14 से लेके 18 तक राइट टू इक्वेलिटी का उसमें पार्ट दिए हुए हैं। आप बोलोगे सर ये एक में क्यों नहीं दिया, इतने सारे क्यों आर्टिकल्स बना दिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे एजम्पशन होती हैं, ठीक है। कि अब आप ये नहीं बोल सकते कि मैं प्रेसिडेंट के बराबर हूँ, आपस में बराबर हो, पर आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे नाम के आगे किसी के नाम के आगे PhD लिखा हुआ है, डॉक्टर लगा हुआ है, तो वो भी मेरे बराबर है, मेरे नाम के आगे नहीं लिखा तो मैं अनइक्वल हो गया। फिर रिजर्वेशन वाला आ गया
कि भाई किसी को रिजर्वेशन मिल रही है कैटेगरी में, किसी को नहीं मिल रही है, तो ये तो अनइक्वल ट्रीट कर रहे हैं। फिर राइट टू इक्वलिटी कैसे हुआ, तो ये जो बाकी की डिटेल्स है ना वो सब इसी में लिखी हुई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि कहाँ कहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं और कहाँ पर नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ओके, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज एसोसिएटेड विद लोकेटेड इन दी स्टेट ऑफ, नरोरा पावर प्लांट कहाँ पर है। अब ये बार बार क्यों पूछते हैं नरोरा पावर प्लांट, बिकॉज ये एक अकेला ऐसा पावर प्लांट है जो हाईली डेंस पॉपुलेशन में लोकेटेड है। मतलब इसके वैसे पावर प्लांट जहाँ भी होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो जगह एकदम खाली होती है, ठीक है, जंगल एरिया होता है, तो कल को अगर कहीं ब्लास्ट हो जाए तो कोई मरे तो ना कम से कम, ठीक है। लेकिन ये नरोरा वाला है, ये जहाँ पे है पावर प्लांट ना, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं आसपास, ठीक है, तो ये यूपी में है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज सेपरेट थ्रू द कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटेमिनेटेड होता है खराब, जहाँ पे वो चीज़ उसमें ऐड हो जाए, ठीक है। अब इसका आंसर है कॉलरा। सबसे पहले जैसे लंदन में हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पे बड़ी रिसर्च की गई कि भाई ये कंटेमिनेट कैसे हो रहा है, क्योंकि सीवरेज सिस्टम था, जो सीवरेज सिस्टम था ना, वो जो ग्राउंड वाटर है उसके साथ मिल रहा था, वहाँ से कंटेमिनेटेड हो रहा था वाटर, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को कॉलरा हो जा रहा था और लोग मरी जा रहे थे बार बार। तो सिर्फ एक ही ऐसा नलका था, मतलब एक ही ऐसा पानी का सोर्स था जहाँ से जो सीवरेज वाटर के साथ कंटेमिनेटेड हो रहा था और उसकी वजह से कॉलरा फैल रहा था। नेक्स्ट, विच इज़ द बिगेस्ट डेजर्ट इन दी वर्ल्ड। ओके, अब पूरी दुनिया में सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है। ओके, तो इसका आंसर है सहारा डेजर्ट। ओके, सहारा है कहाँ पे, अफ्रीका में आपको मिलेगा, ठीक है। ये बाकी के सारी डेजर्ट ही हैं। ओके, जैसे ये गोबी डेजर्ट है, ये कहाँ पे है, मंगोलिया एंड चाइना, तो बेसिकली मेन चाइना में है, थोड़ा सा पार्ट मंगोलिया में भी है गोबी डेजर्ट। और आटाकामा डेजर्ट ये आपको मिलेगा साउथ अमेरिका में, ठीक है। और सबसे बड़ा यहाँ पे सहारा डेजर्ट अफ्रीका में। इंडिया में कौन सा डेजर्ट है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ मुझे, ठीक है। मानस नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन दी स्टेट ऑफ, जो मानस नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, ठीक है, और ये क्यों फेमस है, ये भी आपने मुझे कमेंट में लिख के बताना है, ठीक है, कि मानस नेशनल पार्क क्यों पूछते हैं, इसके बारे में कुछ तो सर्च करो कि यहाँ पे बेसिकली मेन एक एनिमल है। वैसे तो बहुत सारे एनिमल्स हैं इस पार्क में, पर उसकी वजह से ये बहुत फेमस है। ओके, ये आसाम में, और वो आसाम का नेशनल एनिमल भी है। ओके, जो यहाँ पे एनिमल पाया जाता है, ठीक है। विच ऑफ दिस ग्रोज फ्रॉम द रूट। अब भाई इसमें सबसे रूट में कौन ग्रो करता है। अब देखो ये कि सारे के सारे ग्रो तो चलो रूट से ही होंगे, पर सिर्फ ओनली रूट, सिर्फ जो स्वीट पोटैटो होता है ना वो एक्चुअली होता ही रूट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सह्याद्रीज इज ऑल्सो नोन एज। हमारे इंडिया में एक है वेस्टर्न घाट और एक है ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो जो सह्याद्री है वो हम वेस्टर्न घाट को बोलते हैं। द गैस फिल्ड इन दी वेदर बैलून। ओके, अब आप बोलोगे ये क्या है, वेदर बैलून क्या होता है। देखो, हम आसमान में हमें ऊपर से देखना पड़ता है कि भाई कहाँ कहाँ पे बादल कितने बन रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम अब तो खैर सेटेलाइट का यूज़ करते हैं। सेटेलाइट अभी भी वेदर बैलून कहीं कहीं यूज़ करते होते हैं, ठीक है। और ये क्या, हम इसमें एक गैस फिल कर देंगे तो ये बैलून ऊपर ही बना रहता है हमेशा, काफ़ी टाइम तक, बहुत कम टाइम में फिर नीचे आता है, ठीक है। फिर हम दोबारा इसको फिल कर देते हैं सेम गैस से और ये फिर सेम ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब इसमें कौन सी गैस होगी, मेन क्वेश्चन ये। ऑक्सीजन तो हो नहीं सकती, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा, आर्गॉन और ये भी नहीं होती हैं, इसमें हीलियम भरी जाती है, ठीक है। अब ऐसा क्यों करते हैं, हीलियम या हाइड्रोजन भी भर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज हीलियम जो है या हाइड्रोजन है वो इससे हल्की होती है ऑक्सीजन से, इसलिए ये ऊपर बनी रहती है। नेक्स्ट, ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर। जो चिल्ड्रन होते हैं जो उनको सबसे अधिक क्या देना चाहिए। वैसे तो ये सारी चीज़ें उनके लिए इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स,
पर फिर भी अगर हमें इसमें सिलेक्ट करना हो कि भाई इसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, प्रोटीन में से भी क्या हमें सबसे अधिक उसको देना चाहिए, ठीक है, तो इसका आंसर होगा प्रोटीन। ठीक है, सभी की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन ही देते रहो, पर अगर हमें उसमें सिलेक्ट करना हो कि भाई मैक्सिमम क्या देंगे तो वो प्रोटीन है। आगे, विच गैस इज डिस्कवर्ड अंडर द dissolved under pressure in soft drink, okay? अब ये क्वेश्चन है कि भाई जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसमें कौन सी गैस होती है वो डिज़ोल्व होती है, ठीक है। इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इनको तो हम यूज़ कर नहीं सकते, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, यही गैस होती है। विच इज़ द लोएस्ट रैंक एयर फोर्स अमॉन्ग दीज, ठीक है। अब ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि भाई इन सभी के रैंक दिए हुए हैं, इनमें से सबसे लोएस्ट कौन सा होगा, ओके। इसमें सबसे लोएस्ट होता है फ्लाइंग ऑफिसर, विंग कमांडर तो बहुत हाई रैंक होता है, ठीक है, कर्नल के बराबर होता है, ग्रुप कैप्टन भी इससे बड़ा होता है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट भी बड़ा होता है, ठीक है, सबसे छोटा होगा फ्लाइंग ऑफिसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नेशनल फेस्टिवल, अब ये सारे के सारे फेस्टिवल तो हैं, ठीक है, वैसाखी, पोंगल, पर ये नेशनल फेस्टिवल तो नहीं है ना। नेशनल फेस्टिवल कौन होगा, रिपब्लिक, ओके डे, आरडी परेड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अमर्त्य सेन वॉन नोबेल प्राइज़ इन विच फील्ड, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है अलग अलग टाइप से। अब अलग अलग मतलब क्या कि भाई कौन से इंसान ने सबसे पहले इकोनॉमिक्स में प्राइज़ जीता, या इन दी फर्स्ट एशियन टू विन नोबेल प्राइज़, ऐसे, ठीक है, इन इकोनॉमिक्स, या जैसे सबसे पहले इंडिया में लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ किसने जीता, तो वो आएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, ओके, वो भी वेस्ट बंगाल से थे, और अमर्त्य सेन भी बंगाल के थे, और इन्होंने इकोनॉमिक्स में जीता था नोबेल प्राइज़, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, इनको सिर्फ इतना याद नहीं करना है कि इकोनॉमिक्स और लिटरेचर, तुम्हें सभी याद कर लो ना भाई, ठीक है, फिजिक्स में, बायो में, ओके। पीस नोबेल प्राइज़ किसको मिला था सबसे पहले इंडिया में, हैं ही बहुत कम, हम लोग को अब तक बहुत कम नोबेल प्राइज़ मिले हैं, तो आप 8-10 तो हैं, ऐसे ही लर्न कर लो, ठीक है। उसमें कुछ एक वर्ड के इंक्लूड कर लेना कि भाई ऐसी वूमेन जिसको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है, 2 डिफरेंट फील्ड में मिला है, ठीक है, मैरी क्यूरी हो गई। तो नोबेल प्राइज़ दिया कहाँ जाता है, नोबेल पीस प्राइज़ कहाँ दिया जाता है। अब नोबेल प्राइज़ से एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, चाहे जैसे मर्जी वो पूछ लें, ओके। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, नॉलेजेबल है, और अधिक डीप में मत पढ़ना कि इकोनॉमिक्स में उन्होंने क्या थ्योरी दी थी, इसलिए उनको वो नहीं पूछेंगे आपको, ठीक है। द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन हाफ बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज कॉल्ड, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओके। इसका आंसर फिर क्या होगा, हाफ, ओके, मतलब जैसे ये हमारी अर्थ है, ओके, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और इसके बीच में वैसे तो कोई लाइन है नहीं, ठीक है, एक्चुअल में, पर एक इमेजिनरी हमने खुद ही बना ली पढ़ने लिखने के लिए, ओके। ये अर्थ को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, इसलिए इसको बोलेंगे इक्वेटर, ओके, लाइन विच डिवाइड इक्वली, अर्थ को बीच में से डिवाइड कर देती नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को, ठीक है। द लार्जेस्ट आइलैंड इन दी वर्ल्ड, ओके। अब ये इसका क्या आंसर होगा, इसका होगा ग्रीनलैंड, ठीक है। वैसे आप बोलोगे न्यूजीलैंड क्यों नहीं है, वेल न्यूजीलैंड का आधा पार्ट 98% तो वाटर के अंदर है, समुद्र में है, कुछ पार्ट इसका बाहर है, ठीक है। कोल्डेस्ट प्लेस इन दी वर्ल्ड लाइंग इन दी साउथ फ्रीज जोन, अब ये साउथ में बताया उसने, ठीक है, नॉर्थ में नहीं है, नॉर्थ में होता तो अलग आता, ओके। इसका आंसर होगा अंटार्कटिका, ठीक है। बाकी अगर किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन करते हैं, कभी 1-2 अगर हो तो उसको अच्छी तरह से लिख सकते हो, ताकि जो बाकी लोग हैं उनको भी पता लगे।
कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत है। हु इन्वेंटेड टेलीफोन, अब बताओगे कि हम टेलीफोन का पढ़ लेते हैं तो इस साल वाला एग्ज़ाम भी निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। तुम ना सारे इन्वेंशन पढ़ लो, टेलीफोन, रेडियो, यहाँ पे कुछ बस ऐसे ही लिखा होता, क्वेश्चन सेम ही रहेगा। हु इन्वेंटेड टेलीफोन की जगह रेडियो हो जाएगा, ठीक है, या एक्सरे हो जाएगा। तो जितने भी इन्वेंशन हुए ना उनको अच्छी तरह से लर्न कर लो, ठीक है। और ये तो बहुत ही क्लासिकल है, इसका आंसर है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। नेक्स्ट है घूमर इज़ ए पॉपुलरली फोक डांस और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अब जो घूमर है वो कहाँ का डांस है, वैसे घूमर ना राजस्थान का है। तो आपने क्या करना है, आपने हर एक स्टेट का पढ़ लेना है। अब ये राजस्थान हो गया तो पंजाब का कौन सा है वो कमेंट में लिख के बताना, ठीक है। और जो हमारे बाकी के गुजरात है उसका कौन सा है, और बाकी जितने भी स्टेट्स का जो फेमस डांस है, महाराष्ट्र है वहाँ का कौन सा डांस है, वो सब के सब आप लिख देना है, ठीक है, या लर्न करने हैं आपने अगर इस साल आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो, ठीक है। बहुत अच्छा पेपर था, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमेशा बने ही रहेंगे, ओके, हर साल आएंगे, उसमें वो मैंने डिटेल में बता भी दिए हैं अच्छी तरह से आपको, और उसमें एक्स्ट्रा कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने बता दिए हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच।